Audio Jungle. हल्का बेस डाल सर्च डालो। सभा के द्वारा संत कबीर छात्रावास में संत कबीर जी की जयंती मनाई गई। यह एक पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। इसमें हमने सिर्फ सामाजिक लोगों को ही आमंत्रित किया था और निश्चित रूप से न केवल जींद जिला से बल्कि बाहर से भी सामाजिक लोग यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा उन्होंने बढ़ाई है। और ऐसे दानी सज्जन जिन्होंने इस संस्था में कमरा दान के रूप में 2,51,000 रुपये की राशि जिन्होंने दी है, उन्हें विशेष रूप से आज सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ ऐसे संस्था के सदस्य जो गुजर चुके हैं, यानी कि जिनका देहांत हो चुका है, उन सदस्यों के प्रतिनिधि यानी कि उनके परिवार के सदस्यों को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया, उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। तो आज के प्रोग्राम पूरी तरह से सामाजिक था। किसी प्रकार से राजनीतिक रूप से इसको हमने मनाने का निर्णय नहीं लिया था, सामाजिक तौर पे था और समाज के लोगों ने ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो हर साल होता है इस तरह का? बिल्कुल, हाल कबीर जयंती मनाई जाती है और अब की बार तो जून माह को संत कबीर जयंती के रूप में, माह के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज का हमारे ये कार्यक्रम संत कबीर जयंती का समारोह प्रकटोत्सव आज संपन्न हुआ है। लगभग कितने प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया? इसमें बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को हमने सम्मानित किया है। करीबन 10 बच्चे 10वीं की परीक्षा में और करीबन 12 बच्चे 12वीं की परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त जिन बच्चों ने किए हैं, उन्हें हमने सम्मानित किया है। इसी प्रकार से संस्था के ऐसे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनका देहावसान हो चुका है, यानी कि जो गुजर चुके हैं, उनके परिजनों को हमने यहाँ बुला करके विशेष रूप से सम्मान दिया है, उनको सम्मानित किया है। और कमरा दान देने वाले लोगों को भी हमने सम्मान दिया है और चादर या समर्पित चिन्ह दे करके उनको सम्मानित करने की व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरी तरह से सामाजिक हमारा एक प्रोग्राम रहा। निश्चित रूप से इस प्रकार का आयोजन इसमें पहुंचने के लिए और लोगों ने भी हमें प्रोत्साहित किया है और दानी सज्जनों ने भी यहाँ विशेष रूप से दान दे करके संस्था को आगे बढ़ाने का सपना हमें दिखाया है। जींद असरपुर रोड के ऊपर हमारे समाज का प्रोग्राम था। उस समाज के प्रोग्राम में हमारे जो है चीफ गेस्ट रामदास जी नागर और हमारी टीम के 21 सदस्य और कमरा देने वाले दानी सज्जन, जिन्होंने आज भी जो है मेंबरशिप देकर हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। और हम आगे समाज से प्रार्थना करते हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाई और सरकार की भी हम मदद लें। इस संत की जयंती आज हम यहाँ मना रहे हैं, उनकी प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ विशेषकर बच्चों में ये प्रेरणा जागृत करना और महान पुरुषों के आदर्शों में लोगों को जीने की प्रेरणा किया जा रहा है। इसके बाद ये विधिवत रूप से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। कबीर साहब की साखियाँ, दोहे, भजन, सभी प्रकार के कार्यक्रम इन बच्चों के द्वारा प्रस्तुत और आप अपने हाथों से इन बच्चों को सम्मानित करेंगे तो ये विधिवत रूप से अपना 1000 रुपये की राशि ताड़ी बजा दो एक बार, बड़ी बात है जी। बच्चे भी आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे क्षेत्र में लोग जाएं, ऐसी प्रेरणा आप लोगों से लेंगे, आपसे लेंगे ये सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। देखिए, मेडल पहना के प्रधान जी इन बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। जो ये लड़की महक है, इसके 83% है, इनके पापा जी आए हुए हैं। ताड़ी बजा दो। श्री धर्मदेव जी पटवारी जी, इन्होंने अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती भोली देवी और पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद जी, उनकी याद में कमरा दान दिया पटवारी जी। और यहाँ भी पूरा समय दे गए पटवारी जी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से काम करते हैं और आज इस बात को लेकर
दिया जा रहा है। अमनदीप जी सल्फर देकर का सम्मान दिया जा रहा है। मास्टर पप्पू राम जी नागर, मास्टर पप्पू राम जी नागर, बेटा कल साथी आ जाओ भाई, आगे तेरे से भी लेना फोटोग्राफी लगेगा। क्या बात है? मास्टर पप्पू राम जी नागर, पिताजी स्वर्गीय श्री लक्की राम जी और माता से कुलदीप सिंह जी ही बात करते हुए इन्होंने कमरा अनाउंस कर दिया था कि मेरी हिसाब से मेंबरशिप और एक कमरा 2,51,000 रुपये की राशि जिन्होंने ईडीओ साहब ने दान के रूप में दी है। आज इस बात को लेकर के इनको सम्मान दिया जा रहा है। श्री कुलदीप सिंह जी ईडीओ फरन साहब, ईडीओ बहुत बड़ा पद होता है हरियाणा सरकार में और ये सम्मान दिया जा रहा है कुलदीप सिंह जी। इसके बाद सतीश कुमार जी खटक, इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री धूप सिंह और श्री भंडू राम जी, इनकी याद में, इनके दादाजी का नाम है, इनकी याद में इन्होंने कमरा दान किया है सतीश कुमार खटक। और भी गतिविधियाँ जितनी होती हैं उनमें इनका विशेष योगदान रहता है। सतीश खटक सम्मान दिया जा रहा है पगड़ी से और चादर से और समर्पित निर्णय करके। इसके बाद सतवीर सिंह जी लाडवाल, संस्था के प्रधान, सतवीर सिंह जी लाडवाल संस्था के प्रधान और इनके भाई श्री मंगेंद्र जी लाडवाल ने अपने पिता चंद्रराम जी और माता श्रीमती नंदी देवी, इनकी याद में इन्होंने कमरा दिया है। ये दोनों भाई जी, दोनों भाई मंगेंद्राम जी लाडवाल और सतवीर सिंह जी लाडवाल अपनी दादी जी की याद में, दादी श्रीमती। इसके बाद सुनील कुमार सोलंकी, सुनील कुमार सोलंकी जी राम जी के नाम से कमरा दान दिया है। प्रोफेसर अलेवा में गवर्नमेंट कॉलेज में जरा तालियों से इनका स्वागत कीजिए, जिन्होंने अपना पूरा दिल खोल कर इस संस्था को कमरे दान किए हैं। और इसी कड़ी में आसन से हमारे एसआई साहब, जिन्होंने श्रीमती फूला देवी और पिता श्री स्वर्गीय सुनहरा सिंह जी की, उनकी याद में इन्होंने कमरा दान किया है। मैं सुभाष चंद्र गांधी से निवेदन करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज पर आए और आप प्लीज तालियां बजाकर आप इनका स्वागत कीजिए। राजनीति फरन सुपुत्र श्री सूरज भान खेड़ी तलौटा, प्लीज राजवीर जी बहादुरगढ़ में अपना बहुत बढ़िया बिजनेस है इसका, राजवीर जी का। और परम साहब बेसिकली खेड़ी तलौटा गांव से रहने वाले हैं। इन्होंने अपने पिता स्वर्गीय और इनकी पूरी टीम वहीं कल्चरल एक्टिविटीज से जुड़ी है यूनिवर्सिटी में। और ये टीम स्पेशल आज इस कार्यक्रम के लिए बुलाई गई थी। आज का सम्मान स्वागत अभिवादन किया जा रहा है संस्था की तरफ से। सुभाष बपोसा भिवानी, अटकान साहब, सुभाष बपोसा भिवानी अटकान साहब, इन्होंने सभी के सिर पर पगड़ी सजाई है। अटकान साहब पगड़ी बांधने में
माहिर हैं, इस कला में माहिर हैं और पूरी संस्था की तरफ से मालाओं से और चादर देकर से इनको सम्मान दिया जा रहा है। और एक कबीर साहब का फोटो समर्पित चिन्ह के रूप में इनको ले जाने को इसके बाद इनकी बात करते हैं इनको ओढ़ा जा सके। इस परंपरा को आगे भी जारी रखेंगे अपने प्रियजनों के नाम, अपने माता पिता के नाम, प्रियजनों के नाम ये कमरा आगे भी देते रहेंगे। अब बारी वक्ताओं की। मैं इसी कड़ी में निवेदन करना चाहूँगा और बढ़िया पूरी की मेहरबानी गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।